हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। मुख्यतः भारांक मुद्दे, उत्तर कुंजी मुद्दे और 22,000 सीटों के जुड़ाव संबंधी आज मुद्दे माननीय उच्चतम न्यायालय के ललित जी की ट्रिपल बेंच में ये मुद्दे लगे हुए थे, जिनकी जानकारी आपको पहले ही उपलब्ध करवा दी गई थी। तो देखिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम भारांक मुद्दे पर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। देखिए भारांक मुद्दे में शिक्षा मित्रों के 25 अंक का जो भारांक दिया जा रहा है, 25% कहें, कुछ भी कहें, या 25 अंक का फाइनली जो गुणांक दिया जाता है, तो उसके बिहाफ में, उसके विरोध में याचिका की सुनवाई हुई। हमने सुबह ही बताया था कि भारांक पर याचिका है। बहुत लोगों द्वारा कंफ्यूजन क्रिएट कर दी जा रही थी कि ये भारांक पर नहीं, कुछ इधर उधर है, लेकिन ये भारांक पर ही याचिका थी। इसकी सुनवाई हुई, ललित साहब ने इसको कंसीडर किया, लेकिन सीनियर एडवोकेट्स की थोड़ी सी प्रेजेंस नहीं थी, तो इस वजह से इस मुकदमे को नेक्स्ट डेट 15 के लिए टैग कर दिया गया है। जी हाँ, 15 जुलाई को जो फाइनल सुनवाई होगी, तो अब जो है एक संभावना प्रबल हो रही है कि 15 जुलाई को ललित साहब की जो डबल बेंच बैठ रही है, वो बड़ी संजीदगी से हर एक प्रकरण को सुनेगी। चूंकि हर एक मुद्दा जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है, वो 15 तारीख के लिए टैग किया गया है। तो भारांक मुद्दा भी फाइनली, जैसे बीएड मुद्दा हो गया, मॉडिफिकेशन का मुद्दा हो गया, 40-45 वर्सेस 60-65 का मुद्दा हो गया, सभी मुद्दे 15 जुलाई को सुने जाएंगे। तो उसी परिपेक्ष में ये भारांक मुद्दा भी 15 जुलाई के लिए टैग हो गया है। तो 15 जुलाई को इस प्रकरण की सुनवाई होगी। अब हम आते हैं उत्तर कुंजी प्रकरण पर। देखिए दोस्तों, दो आज जो है एसएलपी उत्तर कुंजी प्रकरण की लिस्टेड थी माननीय ललित जी की ट्रिपल बेंच में। तो देखिए इसके बारे में पूर्व अनुमान था कि जिस प्रकार से पहला ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स की याचिकाओं में हुआ है, ठीक वैसा भी इसमें देखने के लिए मिला है। दोनों याचिकाओं को खारिज करके और सीधे डिवीजन बेंच के लिए भेज दिया गया है। डिवीजन बेंच इसको फाइनली डिसाइड करेगी और 2 महीने के अंदर जो है इसको जो है निस्तारित करेगी। तो वही सेम ऑर्डर ऋषभ मिश्रा वाला इसमें कंप्लाइंस करा दिया गया और याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। तो ये दूसरा प्रकरण हुआ। अब सबसे अहम प्रकरण है दोस्तों 22,000 सीटें जुड़ने का मुद्दा। तो 22,000 सीटें जुड़ने के मुद्दे पर थोड़ी देर बहस हुई और इसको भी जज साहब ने संज्ञान में लिया कि पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती की ये बची हुई सीटें हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं अगर इन 22,000 सीटों को ऐड किया जाए तो 1,37,000 सीटों का जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है आनंद कुमार यादव का, तो उसकी जो है एक तरीके से जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो इस बिहाफ पर थोड़ा इस प्रकरण को सुना गया और इस प्रकरण को भी फाइनली 22,000 सीटों वाले मुद्दे को भी 15 जुलाई के लिए टैग कर दिया गया था। सुबह ही हमने कंफर्म कर दिया था कि लगभग लगभग यही उम्मीद है कि सारे मुद्दे आपको 15 जुलाई के लिए टैग होते हुए दिखेंगे और हूबहू वही हुआ है। 15 जुलाई के लिए सारे मुद्दे टैग कर दिए गए हैं, बशर्ते उत्तर कुंजी का मामला जो है खारिज कर दिया गया है। तो अब हर एक प्रकरण की फाइनली 15 जुलाई को सुनवाई होगी और 15 जुलाई का जो दिन है वो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिहाज से ऐतिहासिक दिन होने वाला है। तो कुल मिला के ये थी अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट है सुप्रीम कोर्ट से सीधे। तो सुनवाई समाप्त हो चुकी है। भारांक मुद्दे और 22,000 सीट संबंधी मुद्दों को टैग कर दिया गया है। 15 जुलाई को डिवीजन बेंच में 2 जजेस की बेंच बैठ रही है। ललित साहब इसमें जो है सुनवाई करेंगे। शीर्ष तरीके से अगर बात करें तो ललित साहब की बेंच है, ललित साहब प्रेजेंट रहेंगे, तो अवश्य इस प्रकरण पर सुनवाई की जो प्रबलता है वो बढ़ चुकी है। अदरवाइज इसको नेक्स्ट डेट के लिए रखा जा सकता था, लेकिन 15 जुलाई के लिए रख दिया गया है। एक जज साहब विनीत सरन जी नहीं रहेंगे, लेकिन वो आगे आने वाले दिनों में ज्वाइन कर लेंगे। तो इस वजह से पूरी उम्मीद है, पूरा कयास है कि जो 15 जुलाई है वो निर्णायक होने वाली है और इस दिन अहम मुद्दों की सुनवाई भी होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।